सबसे पहले देखते हैं कि आखिर दर्रा क्या होता है। तो दो पहाड़ों के बीच संकरे रास्ते को दर्रा कहते हैं, जहाँ से आवागमन किया जा सकता हो। तो जो दो पहाड़ों के बीच, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, जो संकरा रास्ता होता है उसे हम दर्रा कहते हैं, जहाँ से आवागमन किया जा सकता हो, मतलब कि जहाँ पर यातायात के साधन आ जा सकें, उसे हम दर्रा कहते हैं। अगर यही चौड़ाई जो आप देख रहे हैं ये संकरी है, अगर यही चौड़ी हो, दो पहाड़ों के बीच चौड़ा रास्ता हो, तो उसे हम घाटी कह देते हैं। पर अगर संकरा रास्ता हो तो उसे हम दर्रा कहते हैं। तो दर्रे की परिभाषा हमने देख ली। अब हम एक एक करके भारत के सभी दर्रों के बारे में पढ़ते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं भारत के सबसे ऊपर, भारत के ताज से। तो जैसा कि आप जानते हैं, पहले यह पूरा एक राज्य होता था जम्मू कश्मीर, पर अब इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। ऊपर वाला हो गया लद्दाख और नीचे वाला हो गया जम्मू कश्मीर। तो हम दोनों को एक साथ कवर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लद्दाख। तो लद्दाख में आपको एक ही दर्रा याद रखना है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा कहाँ पर है? तो यह है लद्दाख में। तो यह दर्रा क्यों पूछा जाता है? क्योंकि काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। याद रखिएगा, काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। और बात करें इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 5654 मीटर, यह ऊंचा है। और यह भारत के लद्दाख को चीन से जोड़ता है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, यह लद्दाख और ऊपर है चीन, तो यह लद्दाख को चीन से जोड़ता है। पर इसे प्रश्न क्या बनता है? इसे प्रश्न एक ही बनता है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो वो है काराकोरम दर्रा। तो लद्दाख के बाद अब हम देखते हैं जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में आपको तीन महत्वपूर्ण दर्रे याद रखने हैं। कौन कौन से? एक है बुर्जिल दर्रा, दूसरा है जोजिला दर्रा और तीसरा है बनिहाल दर्रा। कौन कौन से? बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा। ये हैं जम्मू कश्मीर में। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आजकल एग्जामिनर इनसे डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा दर्रा किन दो शहरों को जो आपस में जोड़ता है। तो वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताऊंगा जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले देखते हैं बुर्जिल दर्रा। तो बुर्जिल दर्रा भारत के श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है, को गिलगित, जो कि अब पीओके में है, तो ये पीओके का हिस्सा है ना, जहाँ पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है अवैध रूप से, तो वह पीओके में है गिलगित, और यह भारत में है श्रीनगर। तो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है बुर्जिल दर्रा, ये याद रखिएगा। तो बुर्जिल दर्रा हम याद कैसे रखेंगे, मैं आपको एक ट्रिक से बताता हूँ कि बुर्जिल को आप बुजदिल से रिलेट करिएगा। बुर्जिल को किससे रिलेट करेंगे? बुजदिल से। तो बुजदिल कौन है? भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो बुजदिल है? तो वह है पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि आपको पता है पीछे से हमला करता है, तो बुजदिल लोगों की निशानी होती है, वो पीछे से हमला करते हैं। तो पाकिस्तान बुजदिल देश है। इससे हम याद रख सकते हैं, एक कहानी की तरह मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। क्योंकि जो हमारा माइंड होता है ये तो या तो ये कोई चीज़ इमेज से याद करता है या आप इसे कोई कहानी से याद करा दीजिए, तब ये इसको ज़्यादा देर तक याद रख सकता है। इसीलिए मैं आपको एक कहानी से याद करा रहा हूँ कि बुजदिल देश कौन सा है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ हमारा कौन सा दर्रा लगता है? बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल से बुजदिल याद रखेंगे। तो श्रीनगर को ये गिलगित से जोड़ता है। तो उसके बाद हम देखते हैं जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। एक है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और दूसरी है लद्दाख की राजधानी लेह। तो दोनों महत्वपूर्ण राजधानियों को जोड़ता है जोजिला दर्रा। इसको आप ऐसे याद रखेंगे, दो जिला दर्रा। दो जिला कैसे? मतलब कि एक महत्वपूर्ण जिले को दूसरे जिले से ये जोड़ रहा है, तो दो जिला दर्रा रिलेट करके आप इसे पढ़ेंगे। है जो जिला दर्रा, पर आप पढ़ेंगे कैसे? दो जिला दर्रा, कि एक दो महत्वपूर्ण राजधानियों को ये आपस में जोड़ रहा है, यानी कि दो जिलों को आपस में जोड़ रहा है जो जिला दर्रा। तो जो जिला दर्रा है। और तीसरा है बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा जोड़ता है जम्मू को श्रीनगर से। किसको? जम्मू को श्रीनगर से। ज़्यादा ये दोनों पूछे जाते हैं, एक बुर्जिल दर्रा और दूसरा जोजिला दर्रा। ये हमने ट्रिक से कवर कर लिया। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बाद अब हम उसके नीचे आते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो अब हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से महत्वपूर्ण दर्रे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में आपको तीन महत्वपूर्ण दर्रे याद रखने हैं। कौन कौन से? एक है रोहतांग दर्रा, दूसरा है बारालाचा दर्रा और तीसरा है शिप्की ला। तो याद रखिएगा, एक बार ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो ये ला शब्द है इसका मतलब दर्रा होता है। जैसे तिब्बत के जो लोग हैं या पहाड़ी जो लोग हैं वो दर्रे को ला कहते हैं। अब तो तिब्बत पर चाइना का अधिकार है, तो चाइनीज़ भी दर्रे को ला कहते हैं। तो ला को ही दर्रा कहा जाता है, इसीलिए इसे शिप्की ला दर्रा नहीं कहेंगे, शिप्की और ला कहेंगे। ला शब्द का मतलब है दर्रा। ये एक एग्ज़ाम में पूछा गया था कि ला शब्द को क्या कहते हैं, उसका अर्थ होता है दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश के तीन दर्रे हैं, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और शिप्की ला। इसमें से ये दो
बारालाचा दर्रा और शिपकीला दर्रा ये पूछा जाता है कि ये किसे किससे जोड़ते हैं। तो हम देखते हैं कि जो पहला है बारालाचा दर्रा। तो बारालाचा दर्रा कहाँ पर है, मैप में आप देखिए यहाँ पर है। आप देख ही रहे होंगे ये हिमाचल को किससे जोड़ रहा है। पहले तो ये जम्मू कश्मीर को जोड़ता था, पर अब तो जम्मू कश्मीर इतना ही है और ये सारा एरिया क्या है, लद्दाख है। तो बारालाचा दर्रा हिमाचल को लद्दाख से जोड़ता है। इसे आप याद कैसे रखेंगे, देखिए लद्दाख का काफ़ी बड़ा एरिया है और ये है बारालाचा। बारालाचा को आप बड़ा याद रखिएगा कि छोटे ज़िले को, छोटे राज्य को बड़े राज्य से जोड़ रहा है बारालाचा दर्रा। तो बारालाचा दर्रा के बाद अब हम दूसरा देखते हैं शिपकीला। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसकी में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं कि ये जोड़ता किसको है। तो शिपकीला हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। ये आप देख ही रहे हैं, ये है हिमाचल और इस तरफ है क्या है, तिब्बत है। तिब्बत जिस पर चाइना का अधिकार हो गया है, तो चाइना ने अधिकार कर लिया है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि शिपकीला भारत को चाइना से जोड़ता है। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, तो जैसा भी आपको पता है, अगर एक देश से दूसरे देश में जाना है तो हम कैसे जाते हैं, हवाई जहाज़ से जाते हैं। अगर समुद्र मार्ग से जाना है तो हम शिप से जाते हैं। तो आप याद रख सकते हैं कि अगर भारत को चाइना जाना है तो कैसे जाएगा, शिप से जाएगा। किससे जाएगा, शिप से। तो शिप की ला इसमें है ना शिप, भारत चाइना कैसे जाएगा, शिप से जाएगा। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि भारत को चाइना से जोड़ता है शिपकीला दर्रा। तो बारालाचा दर्रा और शिपकीला दर्रा हमने देख लिया। अब हम देखते हैं रोहतांग दर्रा, वेरी इंपॉर्टेंट। रोहतांग दर्रे से ये प्रश्न बनता है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको पता है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, पर इसको काफ़ी देर तक याद कैसे रख पाएंगे, या तो आप कोई ट्रिक बना लीजिए या कोई कहानी से इसे रिलेट कर लें, तभी हमारा माइंड इसे याद रख पाएगा। इसीलिए मैं आपको इसकी एक कहानी से बताता हूँ ताकि आप इसे रिलेट कर इसे ज़्यादा देर तक याद रख पाएँ। तो जैसा कि आपको पता है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं, तो लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं। टूरिज़्म के लिए काफ़ी फेमस है हिमाचल प्रदेश। तो इसकी एक हम कहानी बनाते हैं कि लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं। आपको पता है जब लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं, जब वो बसों से घूमते हैं, तो जो बस होती है, जो घुमावदार पर्वत होते हैं, जब बस वहाँ पर घूमती है, कई लोग तो डर जाते हैं और रोने लग पड़ते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, डर कर रोने लग पड़ते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े पर्वत है, जब वहाँ पर बसें घूमती है ना, लोग घाटियों के नीचे देख कर डर जाते हैं, डर कर रोने लग पड़ते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं, रोने से आप याद रखेंगे रोहतांग। रोना और रोहतांग ये वर्ड सिमिलर है, रोहतांग और रोना। तो रोने लग पड़ते हैं। इससे आप याद रख पाएंगे कि हिमाचल प्रदेश में ही हैं बड़े बड़े पर्वत, वहीं पर है रोहतांग दर्रा, क्योंकि वहाँ पर लोग जब जाते हैं, जब बसें घुमाती हैं उनको वहाँ पर ऊपर बड़ी चोटियों पर, तो लोग रोने लग पड़ते हैं। जिससे आप रिलेट करना, एक कहानी सी है। अभी तो आपको लग रहा होगा कि क्या बता रहा हूँ, लेकिन यही याद रखें, आपको एग्जाम में यही बातें क्लिक करेंगे कि यही कहानियाँ आपको याद आएंगी, तब आपको ये रिलेट करेगा। रोहतांग दर्रा, हाँ रोना है, जिससे हमने इमेज देखी थी। ये चीज़ें हमारी माइंड काफ़ी ज़्यादा कैच करता है और हमारे ये चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं, हमें पता नहीं चलता, पर इससे हम काफ़ी देर तक याद रख पाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के बाद अब हम देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी 3 दर्रे हमें याद रखने हैं। कौन कौन से, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। आप देख ही रहे हैं कौन कौन से, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। इसमें से जो ये लिपुलेख दर्रा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है। नेपाल के कारण नेपाल से हमारा इसका विवाद चल रहा है, इसीलिए भी ये न्यूज़ में रहता है। और साथ ही साथ इसलिए भी ये न्यूज़ में रहता है क्योंकि यह दर्रा कैलाश मानसरोवर जाने के लिए यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है, तो जो यात्री जाते हैं इसी दर्रे से होकर जाते हैं, इसलिए भी ये न्यूज़ में रहता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट है तो हम इसे ट्रिक से याद करेंगे। तो हम इसे याद कैसे करेंगे, तो मैं उससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है, तो सरकार क्या करती है, लोगों को रजिस्ट्रेशन करने को कहती है। मतलब अगर आपको कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाना है, तो आप सीधा यात्रा पर नहीं जा सकते, आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद ही सरकार आपको अप्रूवल देगी, तभी आप कैलाश मानसरोवर यात्रा पे जा सकते हैं। उससे पहले जैसे आपको और कोई तीर्थ स्थल पे जाना है तो आप चले जाते हैं, पर कैलाश मानसरोवर जाना है तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है। तो परमिशन मतलब कि सरकार के पास लिखवाना पड़ता है। तो जैसे आप लिपुलेख में देख रहे हैं पीछे क्या लेख, तो लेख मतलब कि आपको सरकार के पास पहले लिखवाना पड़ता है कि यहाँ अप्रूवल लेना पड़ता है। सरकार लिखती है आपके बारे में, आपका पूरा बायोडाटा, फिर आपको अप्रूवल देती है, तब आप जा पाते हैं। तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे कि लिपुलेख में है लेख, लेख मतलब कि आपको सरकार के पास लिखवाना पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ती है। तो उत्तर भारत के बाद अब हम आते हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में 3 राज्य हैं जिनके दर्रे पूछे जाते हैं। एक है सिक्किम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश और तीसरा है मणिपुर। तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तीनों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं सिक्किम में। तो सिक्किम के 2 दर्रे हैं,
एक है नाथुला और दूसरा है जेलेपला। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इतनी बार ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अभी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, उसमें भी आप देखेंगे कि ये दोनों दर्रे कितने बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए इनको तो रट लेना। आप सिक्किम में हैं दोनों, एक है नाथुला और दूसरा है जेलेपला। कौन कौन से हैं, 2 बार पढ़िए से, नाथुला जेलेपला, साथ साथ याद रखिएगा। दो, नाथुला और जेलेपला, नाथुला और जेलेपला, ये कहाँ पर हैं, तो ये हैं सिक्किम में। तो जब भी आप एक पढ़िएगा साथ में दूसरा भी पढ़िएगा, एक है नाथुला और दूसरा है जेलेपला। तो सिक्किम के बाद आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तीनों कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने आपको जैसा कि बताया कि जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं ना, इनके ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर क्या होता है उत्तर भारत के पढ़ लेते हैं, दक्षिण भारत के पढ़ लेते हैं, पर ये नॉर्थ ईस्ट राज्यों को हम छोड़ देते हैं और एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पुट कर लेता है। तो सिक्किम हमने देख लिया, अरुणाचल प्रदेश हम देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी 3 दर्रे हैं, एक है बोमडिला दर्रा, दूसरा है यांग्याप दर्रा और तीसरा है दिफू दर्रा। तो कौन कौन से दर्रे हैं, इनके नाम भी ऐसे ही आपको लग रहे होंगे कि ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के तो हो नहीं सकते, ये नॉर्थ ईस्ट के ही होंगे। एक है बोमडिला दर्रा, दूसरा है यांग्याप दर्रा और तीसरा है दिफू दर्रा। दिफू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिफू और बोमडिला ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीनों को साथ साथ पढ़िएगा, बोमडिला यांग्याप दिफू। कौन कौन से, बोमडिला यांग्याप दिफू, बोमडिला यांग्याप और दिफू, ये कहाँ पर हैं, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद अब हम आते हैं मणिपुर में। मणिपुर में एक ही दर्रा है, तुजु दर्रा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। कौन सा दर्रा, तुजु दर्रा। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम कैसे याद रखेंगे, ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। तो आप तुजु को रिलेट करिएगा ताज से। तुजु को किससे रिलेट करेंगे, ताज से। तो जो ताज होता है, आपको पता है जो सिर पे रखने वाला ताज होता है, जो राजा और रानी के ऊपर रखा जाता है ताज, तो जो ताज होता है उस पर बेशकीमती मणियों से जड़ा होता है, उस पर बेशकीमती मणियाँ लगी होती हैं, लाल कलर की, हरे कलर की मणि होती है चमकदार। तो इसे आप याद रख पाएंगे, मणि से मणिपुर, कि मणिपुर, और तुजु से ताज, तो ताज पर मणियाँ लगी होती हैं। तो मणिपुर में कौन सा दर्रा है, तो तुजु दर्रा। अब हमारा नॉर्थ ईस्ट कवर हो गया, अब हम आते हैं दक्षिण भारत में। तो नॉर्थ ईस्ट के बाद अब हम आते हैं दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में 4 ही दर्रे हैं, बस हमें कोई यही याद रखने हैं, एग्जाम में यही पूछे जाएंगे कि ये दर्रा कहाँ पर है। चारों दर्रों में से ही प्रश्न आएगा। तो 2 दर्रे हैं महाराष्ट्र में और 2 दर्रे हैं केरल में। कौन कौन से, पहला है थालघाट दर्रा, दूसरा है बोरघाट दर्रा। तो थालघाट और भोरघाट ये है महाराष्ट्र में, साथ ही साथ इनको याद रखिएगा, थालघाट भोरघाट, थालघाट और भोरघाट। और दूसरा है पालघाट दर्रा और शेनकोटा दर्रा, यह है केरल में। तो थाल से ये भी शुरू हुआ और ये पाल से शुरू हुआ। पहला थालघाट और भोरघाट, दूसरा है पालघाट और शेनकोटा। पहले 2 महाराष्ट्र में हैं और ये वाले 2 केरल में हैं, तो दोनों याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने सही होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो बताइए कौन सा दर्रा है जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। तो इसका सही जवाब है काराकोरम दर्रा। हमने पढ़ा था ना कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में यहाँ पर था काराकोरम दर्रा, जो भारत को चाइना से जोड़ता है। एक ही दर्रा था लद्दाख में जो महत्वपूर्ण है, कौन सा था, काराकोरम दर्रा। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो बताइए कौन सा दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में है। तो कई बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चन का सही जवाब नहीं पता होता, पर हम उसे एलिमिनेट करके पढ़ सकते हैं। कैसे, देखिए इसके नीचे 2 दर्रे हैं, एक है नाथुला और जेलेपला। ये हमें पता है कि ये तो सिक्किम में है, हमने पढ़ा था ना कि सिक्किम में 2 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, कौन कौन से, नाथुला और जेलेपला। ये हमें पता चल गया कि ये सिक्किम में है, तो ये जवाब हो नहीं सकता। और दूसरा है जोजिला। तो जोजिला हमने पढ़ा था, ट्रिक से पढ़ा था कि ये 2 महत्वपूर्ण जिलों को कनेक्ट करता था, राजधानियाँ थी, हमने पढ़ा था ना ऊपर कौन कौन से थे, एक थी श्रीनगर और दूसरी थी लेह। तो ये तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आ गया, तो बचा एक ही, शिपकिला दर्रा। और शिपकिला भी हमने पढ़ा था कि हम कहाँ, चाइना कैसे जाएंगे, दूसरे देश में कैसे जाएंगे, या तो जहाज़ से जाएंगे या तो शिप से जाएंगे। तो शिपकिला दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। तो तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला में कौन सा दर्रा स्थित नहीं है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पश्चिमी घाट क्या है। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके पश्चिम में पश्चिमी घाट है और पूर्व में पूर्वी घाट है। तो हमने अभी भी पढ़ा था कि जो पश्चिमी घाट है, मतलब कि ये वाला घाट, तो ये पश्चिमी घाट है पूरा। तो पश्चिमी घाट में हमने पढ़े थे ना, थाल घाट, भोर घाट, और कौन कौन सा था, केरल में कौन कौन से 2, और एक था पाल घाट और सेनकोटा। तो ये 4 दर्रे थे। तो इसमें देखिए कौन सा नहीं है, तो थाल घाट है, भोर घाट भी है, पाल घाट भी है, पर पीपली घाट ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो ये तो पश्चिमी घाट में नहीं है। तो ये इसका आंसर कौन सा होगा, पीपली घाट। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं
कि तुजो दर्रा कहाँ पर है। तो बताइए, इसे भी हमने ट्रिक से कवर किया था और देखिए एसएससी में ये आया हुआ है कि तुजो दर्रा कहाँ है, तो ये है मणिपुर में। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि ताज जो है मणियों से जड़ा होता है, तो तुजो दर्रा कहाँ पर है, मणिपुर में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो बताइए, जोजिला दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है या किन दो शहरों को जोड़ता है। तो ये जोड़ता है श्रीनगर को लेह से, दो महत्वपूर्ण राजधानियों को आपस में जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। उससे अगला प्रश्न है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला दर्रा है सिक्किम में। हमने पढ़ा था ना कि नाथुला दर्रा सिक्किम में है और जेलेपला दर्रा भी सिक्किम में है, ये दोनों सिक्किम में है। तो अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ पर्वतीय दर्रे दिए हुए हैं और यहाँ पर उनके राज्य दिए हुए हैं, हमें इनको आपस में मिलाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इसमें आता क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि तुजु दर्रा हमने ट्रिक से पढ़ रखा है, तो तुजु दर्रा तो मणिपुर में है, इतना तो हम कंफर्म है। उसके बाद है नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा और जेलेपला ये कहाँ पर थे, ये भी हमने पढ़े हैं, सिक्किम में है, तो दो तो हमारे हो गए। तो और एक बच्चा हमारा शिपकीला दर्रा, ये भी हमने पढ़ रखा है। शिपकीला दर्रा मतलब हम शिप से जाएंगे, तो ये हिमाचल प्रदेश में था ना, तो ये भी हो गया। बचा एक ही बोमडिला दर्रा, तो ये अरुणाचल प्रदेश में होगा, ये तो कन्फर्म ही है, तो हमने चारों देख लिया। इसी प्रकार जब भी मिलान चिन्ह वाले प्रश्न आए, सबसे पहले आप ये देखिए कि अब आपको आता क्या क्या है। अगर आपको 2 भी पता है तो 2 आप लगा सकते हैं, 3 पता है तो फिर तो एक ही बचेगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। तो आप देख रहे हैं ना कि सिक्किम वाले कितनी बार पूछे गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर एग्जामिनर क्या करता है, नॉर्थ ईस्ट राज्यों वाले पूछ लेता है। तो सिक्किम में हमने पढ़ ही लिया कि नाथुला और जेलेपला है। अब देखिए नाथुला और जेलेपला है कहाँ पर इसमें, तो इसमें सेकंड ऑप्शन है नाथुला और जेलेपला, ये दर्रे कहाँ पर हैं, तो ये है सिक्किम में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है, तो किस दर्रे से होकर गुजरती है, ये आप बताइए। तो ये भी हमने ट्रिक से पढ़ रखा था। कौन से नीति दर्रे से? नहीं, लिपू लेक दर्रे से। सरकार के पास लिखवाना पड़ता है कैलाश मानसरोवर यात्रा से पहले। तो यह है कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से गुजरती है, लिपू लेक दर्रे से। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बोमडिला दर्रा भारत में किस राज्य में स्थित है। तो बोमडिला भी हमने पढ़ा मिलान वाले में कि ये अरुणाचल प्रदेश में है, हमने पढ़ा था ना, बोमडिला, यांग्याप और दिफू दर्रा ये कहाँ पर स्थित थे, तो ये थे अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, तो कौन सा मिलान सही नहीं है वो आपको बताना है। तो लिपू लेक उत्तराखंड में है, ये तो है सही है। ये तो नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं, ये तो सिक्किम में है। नाथुला जेलेपला तो सिक्किम में है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी, ये सुमिलित नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो आप बताइए रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो ये है हिमाचल प्रदेश में। हमने ट्रिक से कवर किया था कि जब बस घुमावदार पहाड़ियों पर घूमती है तो लोग डर जाते हैं, रोने लग पड़ते हैं। तो रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको? आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।